हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, और इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस की जो प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसके अंदर हेल्प वर्ब हमारे पास निकल कर आती है। हेल्प वर्ब हमारे पास निकल के आती है, एक तो हैज़ और एक हैव। और अगर मेन वर्ब की बात की जाए, पहले तो मैं बता दूं कि इनके साथ हम बीन का यूज़ भी करते हैं, और अगर मेन वर्ब की बात की जाए तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करते हैं। इस कंडीशन को ध्यान रखना। और प्लस इसके साथ टाइम की रिक्वायर होती है। जैसे मैं बात करूं तो फॉर और सिंस प्लस टाइम लगाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो भी हम बनाने की प्रयत्न करेंगे। और देखना, सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर का यूज़ कहाँ होता है और सिंस का यूज़ कहाँ होता है, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। फॉर का यूज़ फ्रेंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। और अगर बात की जाए सिंस की, तो सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। और बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि कहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करें, कहाँ हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करें। कन्फ्यूजन रहती है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। ध्यान देना एक बात का कि अगर कोई नंबर दिया हो और प्लस में ऐसा कोई टाइम हो जो समय बताने वाला कोई भी शब्द हो, समय बताने वाले शब्द हो, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। बाकी सभी के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। बाकी के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है, क्योंकि नंबर देकर प्लस में समय बताने वाले कोई शब्द हो तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे और बाकी सभी के साथ सिंस का यूज़ करेंगे। कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, जैसे टुडेज, मॉर्निंग, 7 o'clock। इस प्रकार के कुछ आपके सामने टाइम दिए होंगे, तो उसको आप इसके साथ आप फॉर का यूज़ करोगे, एक सिंस का यूज़ करोगे। देखिए, अगर आपको मैंने बताया था कि अगर लिखा हो टू, मतलब कोई भी नंबर और उसके बाद समय बताने वाले कोई भी वर्ड हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? फॉर का यूज़ करोगे। वैसी बात की जाए मॉर्निंग की, तो यहाँ पे कोई भी नंबर की बात नहीं की जा रही, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। अगर बात की जाए 7 o'clock की, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, न कि फॉर का यूज़ करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। सिंस, ध्यान रखना। 7 o'clock। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई समय बताने वाला टाइम नहीं बता रखा। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही है। जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात की जाती है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? सिंस का यूज़ करते हो। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई है। अब हम इसके जो स्ट्रक्चर है उस पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए दोस्तों, पॉजिटिव की, या फिर हम कह सकते हैं अफर्मेटिव, तो इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पर हमारे पास हैज़ या हैव है, और फिर हम क्या यूज़ करते हैं? बीन का यूज़ करते हैं, और वर्ब की
फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing कह सकते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर हम यूज करेंगे सिंस और फॉर प्लस में टाइम। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव का या अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हैव प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं खुद की सुविधा के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। वहीं अगर बात की जाए नेगेटिव की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमें पता है कि हैज़ या हैव रहेगा। नेगेटिव की बात की जाती है तो हमेशा क्या लगता है, उसमें नोट बना रहता है, नोट लगा रहता है। और उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हम सिंस और फॉर प्लस में टाइम। ये कंडीशन आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे बीन का यूज किया गया है, तो आप अगर पर्सनवाचक होते हुए बीन को आप सब्जेक्ट से पहले नहीं लेके आओगे, सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा। बीन आपकी वर्ब के साथ ही जुड़ी रहेगी, या फिर मैं ये कहूँ कि बीन और मेन वर्ब से कि जो बीच में कोई और कंडीशन नहीं आ सकती, ये दोनों एक साथ जुड़ी रहेगी। फिर नोट अपने आप 3 नंबर पे रहेगा। अब बात की जाए इंटरोगेटिव की, आपको पता है कि इंटरोगेटिव क्या होता है, पर्सनवाचक होता है, और उसके अंदर हम सबसे पहले WH का यूज़ करते हैं या फिर यूज नहीं भी करते हैं, डायरेक्ट हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब है या फिर WH वर्ड है। अगर WH न है फिर भी वो पर्सनवाचक है, और WH है तो भी पर्सनवाचक है। इसका रीज़न ये है कि अगर WH नहीं है तो इसका आंसर, जो पर्सन का आंसर है, वो आपको यस या नो में मिलेगा, और WH है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का पर्सन है। आप व्हाट बोल रहे हो तो क्या, वाई तो क्यों, वेयर कहाँ, तो मतलब उसका जो आंसर है, जो पर्सन पूछ रहे हो उसका आपको आंसर बताना पड़ेगा। यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, और उसके बाद ध्यान देना इंटरोगेटिव डायरेक्ट है तो बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस में टाइम और क्वेश्चन मार्क का साइन आप लगा दोगे यहाँ पे। अगर बात की जाए इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट हैज़ या हैव का यूज़ कर दूँ। पर्सनवाचक तो फिर भी है ना, हैज़ या हैव प्लस में सब्जेक्ट, हैज़ या हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद ध्यान रखना नोट रहता है, और बीन मैंने बताया था कि आपका वर्ब के साथ जुड़ा रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जहाँ आप ing यूज़ करते हो कंटिन्यूस के अंदर, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आप यूज़ करोगे सिंस या फॉर प्लस में टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब देखना नोट 3 नंबर पे आया, नोट हमेशा 3 नंबर पे रहता है, और अगर आप यूज़ करते हो WH तो नोट कितने नंबर पे चला जाएगा, नोट 4 नंबर पे चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पर्सनवाचक होते हुए भी नोट 3 नंबर पे था, और पर्सनवाचक WH होने पे नोट 4 नंबर पे गया। इसका मतलब WH की वजह से इसने पोजीशन आगे चली गई, उसकी जो जगह है वो 4 नंबर पे चली गई। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, और सारे स्ट्रक्चर जितने भी हैं प्रेजेंट टेंस के, चाहे पास्ट टेंस के, चाहे फ्यूचर के, वो एक ही तरह से बनेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर पर्सनवाचक है तो हेल्प वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट की है, चाहे पास्ट की है, चाहे फ्यूचर की है, तो वो हेल्प वर्ब सब्जेक्ट से उठ के पहले आ जाएगी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, और इसको एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ सेंटेंस पे बात कर लेते हैं, कुछ ही सेंटेंस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से। दोस्तों अगर बात की जाए सेंटेंस की, तो अगर मैं कहता हूँ आई रीड ए बुक फॉर 2 आवर्स। ध्यान रखना फॉर का यूज़ किया है मैंने, समय बताने वाले नंबर वाले जो एक यहाँ पे
कंडीशन यूज़ हुई है, उसके बाद आपका समय बताने वाला शब्द यूज़ हुआ है, तो मैंने फॉर का यूज़ किया। अगर डायरेक्ट अगर बात की जाती मॉर्निंग की, तो फिर आप क्या यूज़ करते वहाँ पे, सिंस का यूज़ करते। 7 o'clock यूज़ किए जाते तो सिंस यूज़ करते, या फिर चाइल्डहुड की बात की जाए, बचपन से बात की जाए, तो मतलब फिर भी आप वहाँ पे क्या यूज़ करते, सिंस का यूज़ करते। इस प्रकार की कंडीशन यूज़ होती रहती है। और अब यहाँ पे बात रहती है कि मुझे यहाँ क्या यूज़ करना है, तो आई के साथ आपको पता है हैव का यूज़ होगा, और उसके बाद आपको बीन का यूज़ करना, और रीड के साथ आपको ING का यूज़ करना होगा। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। दोस्तों अगर बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की और प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इनके अंदर बहुत एक मेजर डिफरेंस है कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात की जाए तो काम कब शुरू हुआ है कब ख़त्म हुआ है उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात की जाए तो काम कब शुरू हुआ है उसकी जानकारी हमारे पास होती है, लेकिन काम कब ख़त्म हो रहा है उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। या फिर मैं यूँ कहूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा होता है, ख़त्म होने की कोई हमारे पास जानकारी नहीं होती। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। और आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours ये कंडीशन रहती है। और अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव करूँगा तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। वही बात की जाए प्रश्नवाचक की, तो ध्यान रखना WH में यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। वाई हैव आई बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क का साइन आप यहाँ लगा दोगे, और WH है, अगर WH नहीं लगाओगे तो भी प्रश्नवाचक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर नेगेटिव की बात की जाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव की, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये इंटरोगेटिव था, और यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो मैं यहाँ पे वाई यूज़ करूँगा, हैव यूज़ करूँगा, और आई उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे नोट कितने नंबर पे चला गया, 4 नंबर पे चला गया, क्योंकि WH आया इसकी वजह से। और आपको ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ कहाँ होता है। हैज़ मैंने बताया था, एस वाली हेल्प में है जिसके अंदर में एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब वहाँ लगेगा, और हैव का यूज़ आप प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आप यूज़ करोगे। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। और आगे भी आप इसी तरह से, जैसे फॉर सिंस देकर आपका टाइम दिया जाता है, तो आप चीज़ों को समझना कि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प में आएगी और किस प्रकार से आप उनको लगाओगे वहाँ पे, वो आप समझने के बाद आप उनको अच्छे से कर सकते हो। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ दोस्तों, और समझाने का प्रयत्न भी करूँगा कि किस प्रकार से है, आप बताना कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं उसे दो साल से जानता हूँ। अब एक चीज़ देखना इसके अंदर, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। ता है, ते है, इस प्रकार की कंडीशन आप अगर हिंदी की पहचान की बात की जाए तो यहाँ वो सारी की सारी गलत हो जाती है। देखना, ता है, ते है आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर यूज किया जाता है, वहाँ पे आप समझ सकते हो। लेकिन ये सेंटेंस क्या इसी प्रकार से बनेगा, देखते हैं। मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पे आई नो हिम फॉर 2 years। देखना ये सेंटेंस सही है क्या। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, अगर मैं कहूँ कि आपको टाइम दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज करोगे। देखते हैं, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years।
क्या सही है ये सेंटेंस? मैंने क्या यूज़ किया है? नोइंग। ध्यान रखना, टाइम जब भी दिया जाता है तो आप दो कंडीशन बचती है आपके पास, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हो या फिर उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप उस सेंटेंस को यूज़ करते हो। लेकिन अगर टाइम दे रखा है तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस तरह से आई नो हिम फॉर 2 years, मतलब टाइम दे दिया और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं कर सकते, ये कंडीशन रहती है। यहाँ देखो, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, यहाँ पे मैंने वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ किया है, जो कि एकदम गलत है। मैंने क्योंकि स्टैटिव वर्ब्स आपने पढ़ी होगी, तो स्टैटिव वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। अगर वहीं बात की जाए डायनेमिक वर्ब की तो वहाँ पे आप आईएनजी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैटिव वर्ब की अगर बात की जाए तो वहाँ आईएनजी यूज़ नहीं होता। और हमने पढ़ा भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, जहाँ पे हमने वर्ब को पढ़ा है, जैसे बहुत सी वर्ब थी ऐसी जिनके साथ हमने आईएनजी यूज़ नहीं किया, और कुछ ऐसी है जिसके साथ आईएनजी यूज़ करने पे उनका सेंस कुछ अलग निकल के आता है, लेकिन इसके साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये सेंटेंस किस में रहेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, ये सेंटेंस आपका सही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं आपके सामने एग्जाम के अंदर, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आती है, तो इनको आप ध्यान रखना। जो स्टैटिव वर्ब है उनको आप आईएनजी में यूज़ नहीं करके आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर सकते हो अगर टाइम दिया होता है तो। अदरवाइज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ करते हो, अगर टाइम दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, इस प्रकार के सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमारा टेंस था। और कुछ बची हुई चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।